हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर, ठीक है, जो कि इंग्लिश का ए लेटर टू गॉड, ठीक है। जिस चैप्टर का नाम है ए लेटर टू गॉड, जो कि एक किसान के बारे में पूरा स्टोरी लिखा गया है, ठीक है। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ, बहुत क्लियर से बताना। आपको मैं पूरा चैप्टर पूरा पढ़ के तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आपको मैं ट्रिक के माध्यम से आपको पूरा क्लियर आपको समझा देंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या लगता है। इस चैप्टर का जो मेन कैरेक्टर है उसमें है लेंचो, ठीक है। लेंचो कौन है? लेंचो एक किसान है, जो कि इसका घर एक पहाड़ी पठार पर अकेला और सिर्फ इसका अकेला का घर आता है, ठीक है, और आमने सामने किसी का भी घर नहीं रहता है। तो चलिए हम आपको ट्रिक के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर लेंचो कौन? लेंचो एक फार्मर है, ठीक है। मेन कैरेक्टर यही लेंचो है, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लेंचो कौन है? लेंचो इज अ फार्मर, लेंचो एक किसान है, ठीक है। वो क्या करता है? लेंचो वर्क्स इन अ फील्ड ऑफ कॉर्न, लेंचो एक खेती में काम करता है, फील्ड में काम करता है। किसके साथ? अपने फैमिली के साथ, ठीक है। लेंचो एक फार्मर है, वो अपने फैमिली के साथ एक फील्ड में काम करता है, जो कि उसका खेत है, मकाई का खेत है, जो उसमें काम करता है, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है? लेंचो एक्सपेक्टिंग रेनफॉल, लेंचो जो है एक्सपेक्ट करता है कि बारिश का, ठीक है। देखिए वो फसल उगाया है, वो फसल को क्या चाहिए? फसल को सिर्फ पूरा रेडी हो गया, तो सिर्फ उसको एक डाउन पावर की जरूरत। डाउन पावर मतलब होता है कि बारिश, एक बौछार, ठीक है। उसका मक्का का खेत जो पकने के लिए सिर्फ एक बौछार की जरूरत थी, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? लेंचो हेलस्टॉर्म डिस्ट्रॉय द क्रॉप, लेंचो का जो क्रॉप था पूरा डिस्ट्रॉयड हो गया था। किसके कारण? जिसके उसको बारिश की जरूरत है। बारिश आया भी, ऐसा हुआ भी, ठीक है, बारिश हुआ भी, लेकिन बारिश के साथ साथ में क्या होता है कि पूरा जोर से आंधी तूफान आने लगता है, बहुत जोर से पूरा क्या बोले ओले गिरने लगता है, जिसके कारण उसका लेंचो का फील्ड जो पूरा बर्बाद हो जाता है, लेंचो का पूरा खेत पूरा डिस्ट्रॉयड हो जाता है, ठीक है। जिसके कारण उसका पूरा फसल जो रहता है उसका पूरा बर्बाद हो जाता है। फसल कौन फसल? मक्का का खेत, ठीक है। उसके बाद क्या होता है? राइट्स अ लेटर टू गॉड, उसके बाद जो लेंचो जो होता है भगवान को पत्र लिखने के बारे में सोचता है, ठीक है। भगवान को पत्र क्यों लिखता है? क्योंकि उसका जो घर था उसमें आमने सामने उसको मदद करने वाला कोई नहीं है, ठीक है। उसका एक पहाड़ी पठार पर एक सिर्फ और सिर्फ लेंचो का घर था, और आमने सामने किसी का घर नहीं था, सिर्फ और सिर्फ लेंचो का था। तो वो उसको पता है कि उसको मदद करने वाला कोई नहीं है, इसीलिए वो उसको पता है कि जिसका कोई नहीं होता उसको भगवान होता है। इसीलिए वो भगवान को एक पत्र लिखता है कि ऐसे करके भगवान से मदद मांगा जाए, ठीक है। इसीलिए वो क्या करता है? भगवान को एक पत्र लिखता है, और तुम्हें पता है भगवान इसका लेटर के रिप्लाई भी करते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है, वीडियो में अंत तक बने रहिए, आपको पूरा क्लियर समझ में आ जाए, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? पोस्टमास्टर रीड द लेटर, उसके बाद पोस्टमास्टर लेटर को पढ़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि गाइज आपको थोड़ा बहुत ट्रिक से समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मैं स्टोरी के रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए हैं, ठीक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा क्लियर होने वाला है। और ट्रिक से तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ ही गया होगा कि इस चैप्टर से क्या रिलेटेड है, ठीक है। वो मतलब कि ये कहानी किस तौर पर है, मतलब अभी और इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाए हैं, जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर होने वाला है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है। लेंचो वाज अ फार्मर, लेंचो कौन था? लेंचो एक फार्मर था, एक किसान था, ठीक है। वो क्या कहता, वो उसको भगवान के प्रति बहुत ज्यादा विश्वास था, भगवान पर बहुत ज्यादा उसको विश्वास था। नंबर 3 क्या हो रहा है? हिज क्रॉप डिस्ट्रॉयड ड्यू टू हेलस्टॉर्म, उसका जो खेती था, उसका जो फसल था, किसके कारण डिस्ट्रॉयड हो गया, पूरा खराब हो गया, जिसके कारण ड्यू टू हेलस्टॉर्म, आंधी तूफान की वजह से उसके साथ ओले गिरने लगे थे, जिसके कारण उसका खेती पूरा बर्बाद हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करता है? सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड, उसके बाद सीक्स मतलब होता है मदद मांगना, ठीक है। कुछ भी चीज मदद मांगे उसको बोलेंगे मांगना जांचना, कुछ भी उसको बोलेंगे सीक्स, ठीक है। सीक्स हेल्प फ्रॉम गॉड। उसके बाद क्या करते हैं? वो भगवान से मदद मांगता है कि कैसे करके उसका पेट पाला जाए, ठीक है। भगवान से कैसे करके मदद मांगा जाए, ठीक है। उसका जो खेती था पूरा खराब हो गया था, जिसके कारण वो भगवान को मदद मांगता है। उसके बाद भगवान को मदद करने के लिए वो क्या करता है? राइट्स अ लेटर टू गॉड आस्किंग 100 पेसोस, वो लेटर जो लिखता है भगवान से मदद मांगता है, किस लिए? उसको 100 पेसोस करने के लिए वो भगवान से ये लेटर लिखता है, ठीक है। इसमें बोलेंगे आप पेसोस का मतलब क्या? पेसोस का मतलब पहले भी आपको समझाए थे, पेसोस का मतलब करेंसी होता है। जैसे कि हम लोग का इंडिया का करेंसी क्या? हम लोग का इंडिया का करेंसी रुपया होता है, उसे ही तो पेसोस जो करेंसी है वो मेक्सिको का करेंसी पेसोस है, ठीक है। इसलिए वो भगवान को खत लिखता है 100 पेसोस मांग करने के लिए, 100 पैसा मांगने के लिए, ठीक है, 100 पेसोस, ठीक है। इसलिए वो भगवान को खत लिखता है और पोस्ट ऑफिस में जाके पोस्ट कर देता है, ठीक है। उसका अब पोस्ट जैसे ही लिख के पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है, तो कौन पढ़ता है? पोस्टमास्टर रीड्स द लेटर टू डिसाइड नॉट टू ब्रेक हिज ट्रस्ट इन गॉड। उसके बाद वो जो लेटर टू पोस्ट ऑफिस में पोस्ट कर देता है, उसका लेटर कौन पढ़ता है? पोस्टमास्टर उसका लेटर को पढ़ता है, ठीक है। जैसे ही पोस्ट ऑफिस में लेटर को पढ़ता है, पहले तो उसका एम्प्लॉय, पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय रहता है वो एम्प्लॉय देखा, उसके बाद वो एम्प्लॉय पहले तो बहुत ज़्यादा हंसता है, ठीक है। उसके बाद उसका
पोस्ट मास्टर को देता है। उसका पोस्ट मास्टर भी बहुत जोर से हंसने लगता है, अरे ये कैसा इंसान है, भगवान को खत लिख दिया। उसके बाद वो लोग ये सोचने, पहले तो उसको बहुत मजाक उड़ाते हैं लेंचो का, ठीक है। उसके बाद जब पूरा सीरियस हो जाते हैं कि उसका सिचुएशन को पढ़ते हैं, पूरा लेटर को, खत को पढ़ते हैं, जब उसको पूरा लेंचो का सिचुएशन को समझते हैं, उसके बाद सब कोई अचानक से चेंज हो जाता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट मास्टर डिसाइड करता है कि इस लेंचो का जो भगवान के प्रति जो विश्वास है वो उसे टूटने नहीं देंगे, इसीलिए वो सोचते हैं कि इसको मदद किया जाए, ठीक है। इसीलिए वो पोस्ट मास्टर क्या करता है, चैरिटी के तौर पे वो पैसा इकट्ठे करते हैं, कलेक्ट करते हैं। जैसे कि एम्प्लॉय वो लोग का जितना भी पोस्ट ऑफिस में जितना भी एम्प्लॉय थे, सबसे थोड़ा थोड़ा पैसा करके ऐसे पैसा उठा के उसको लेंचो को देने का डिसाइड करता है, कौन, पोस्ट मास्टर, ठीक है। तो ऐसे करने पर वो लोग 70 पैसों से, मतलब 70 पैसों से वो लोग इकट्ठा कर पाता है, ठीक है। पूरा 100 पैसों इकट्ठा नहीं कर पाता है, ठीक है। उसके बाद पोस्ट मास्टर हेल्प लेंचो गिविंग हिम 70 पैसों इन एन एनवेलप। उसके बाद ऐसे करने पर वो लोग 70 पैसा इकट्ठा कर लेते हैं और लेंचो को जो है लिफाफा में भरकर उसको थमा देते हैं, किसको, लेंचो को, ठीक है। उसके बाद क्या करता है वो लेंचो, उसके बाद पत्र को खोलता है और जैसे ही पत्र को खोलता है ना, लेंचो को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। क्यों गुस्सा आता है, भगवान को उसने कितना मांगा था, 100 पैसों मांगा था, लेकिन उसको कितना पैसा मिला, उसको मिले 70 पैसों, जो कि लेंचो को बहुत खराब लगे। इसमें मेरा घर नहीं चलने वाला है, बोल रहा है, हम 100 पैसों कमा किए थे और ये लोग, भगवान ने मेरे या और ये लोग 70 पैसों भगवान ने भेजा। तो उसको पूरा उम्मीद था कि इसे भगवान इसे कभी नहीं करेगा, ना ही चीट करेगा, ना ही धोखाबाजी करेगा, उसको भगवान का पूरा भरोसा था। फिर वो क्या किए कि उसको पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय थे उन लोग को, वो क्या, पोस्ट ऑफिस में जो एम्प्लॉय था उन लोग को, लेंचो जो था उसको, उन लोग को गलत शब्द बोलने लगा, वो लोग चोर है, वो लोग बदमाश है, वो लोग मेरे 30 पैसों खा लिए हैं, इस तरह से उल्टा सीधा कि बोलने लगे, कौन, लेंचो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय लोग को बोला लगे। कितना अजीब है ना, मतलब पोस्ट मास्टर ने उसका मदद किया और पोस्ट मास्टर को वो उल्टा सीधा बोल रहा है, कौन, लेंचो, ठीक है। इसीलिए वो फिर से वो लेटर लिखने के लिए बैठ जाते हैं। लेंचो अगेन राइट्स अ लेटर कॉलिंग पोस्ट मास्टर क्रूक्स। इसीलिए लेंचो क्या करता है, फिर से खत लिखता है कि उसका बाद खत लिखता है भगवान को, क्या बोलता है कि अगली बार जब भी भेजो आप मेरे को डायरेक्ट मेरे को या भेज देना बोलता है, मतलब ईमेल के थ्रू, पोस्ट ऑफिस के थ्रू हमको मत भेजना बोलता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस लोग बहुत बदमाश है, चोर है। उन्होंने आपने जो 100 पैसों भेजे तो उसमें से 30 पैसों वो लोग खा गए हैं और हमको 70 पैसों हमको दे दिए हैं, ठीक है। इसीलिए अगली बार जब भी भेजो पैसा तो हमको डायरेक्टली भेज देना, उसमें पोस्ट ऑफिस के थ्रू नहीं भेजना है, ईमेल के थ्रू नहीं भेजना है, ऐसे करके बोल देते हैं, ठीक है। तो आई आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा इतना तक, ठीक है। कहानी यहीं तक एंड होता है, आपको पूरे डिटेल से समझा दिए हैं। अभी MCQ जैसे क्वेश्चन करते रहेंगे और आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए अभी कुछ MCQ करते हैं। तो चलिएगा, जो उम्मीद करता हूँ कि आपको थोड़ा बहुत ट्रिक्स और थोड़ा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, ठीक है। चल जैसे जैसे अभी MCQ क्वेश्चन करेंगे उतना आपको और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा, ठीक है। MCQ क्वेश्चन करते जाएंगे तो पूरा आपको डिटेल्स पूरा समझ में आएगा, थोड़ा भी कहीं भी आपको समझ में बात नहीं रहेगा, ठीक है। तो चलिए कुछ MCQ क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा बहुत आपको थोड़ा ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो नंबर 1 क्या है देखते हैं, चलिए। राइट्स अ लेटर टू गॉड इज, मतलब इस चैप्टर का राइट अ लेटर टू गॉड, इस चैप्टर को किसने लिखा है, ठीक है, मतलब इस कहानी को किसने लिखा है। तो देखते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट, G.L. फ्यून्स, जॉन कीट्स या नॉन ऑफ दिस, इसमें से कौन है, ठीक है। तो भाई इसमें आपको बुक में देख लीजिएगा, इसमें G.L. फ्यून्स रहेगा, ठीक है। अब नंबर 2 देखते हैं। नंबर 2 क्या है, हाउ मेनी हाउसेस वर देयर इन द वैली, उस पहाड़ी में, वैली में कितना घर था। तो हम आपको जैसे पहले बताए थे कि उस जो पहाड़ी में पठार में उसमें सिर्फ एक ही घर था, जो कि हम लोग का लेंचो का था, ठीक है, और आसपास में किसी के घर भी नहीं था। तो यहाँ हम लोग क्या ऑप्शन में क्या है, 4 है, 2 है, 1 है और 3 है। हम लोग का आंसर क्या होगा, हम लोग का आंसर होगा 1। किसी का घर नहीं था, सिर्फ लेंचो का घर था, ठीक है। आपको समझ में आ गया। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज मतलब ओनली थिंग मतलब अर्थ नीडेड, मतलब अर्थ मतलब यहाँ पे कहा गया है उसका जो फसल था उसको क्या जरूरत थी, मतलब उसका फसल पूरा लेंचो का जो फसल था पूरी तरह से तैयार हो गया था, रेडी हो गया था, बस उसको एक बारिश की जरूरत थी, एक बौछार की जरूरत थी, ठीक है, डाउन पावर की जरूरत थी। उसका एक बार अगर बारिश हो जाता है तो उसका पूरा फसल पूरी तरह से अच्छा तरीके से हो जाता है, ठीक है। उसको यहाँ पर क्या है, ऑप्शन क्या है, डाउन पावर, हेलस्टॉर्म, सनलाइट, ऑक्सीजन। तो हम लोग का क्या होगा, डाउन पावर का मतलब होता है बौछार, हेलस्टॉर्म का मतलब होता है ओले,
और सनलाइट का मतलब होता है सूरज की किरण, और ऑक्सीजन का मतलब पता ही आपको हवा, ठीक है। तो उसका जो क्रॉप को, उसका जो फील्ड को क्या जरूरत थी, उसको सिर्फ एक डाउन पावर की जरूरत थी, बौछार की जरूरत थी, जिसके कारण उसका जो या क्रॉप था बहुत अच्छी तरह से पक जाता, ठीक है, पूरा तैयार होकर आ जाता। उसके बाद नंबर 4 देखते हैं, होम डिड लेंचो हैड फर्म फेथ इन, लेंचो को जो था किस पे सबसे ज्यादा भरोसा था, ठीक है, वही क्वेश्चन कहा गया है 4 नंबर में, लेंचो को किस पे सबसे ज्यादा भरोसा था, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, फील्ड पे भरोसा था, या फिर गॉड, या फिर बॉयज, या फिर वोमेन। लेंचो को किसके ऊपर भरोसा सबसे ज्यादा, तो लेंचो को सबसे ज्यादा भरोसा था गॉड पर, ठीक है। नंबर 5 देखते हैं, व्हाट वाज पोस्टमास्टर आइडियाज, जब लेंचो ने उसको जब लेंचो ने पत्र लिखा भगवान को, उसके बाद लेंचो या पोस्टमास्टर उसका पत्र को पढ़ा, उसके बाद पत्र को पढ़ने के बाद लेंचो का क्या आइडिया था, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं, टू बीट लेंचो, क्या उसको लेंचो को पीटने का प्लान बनाया, या फिर टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी, या फिर पैसा इकट्ठा करके लेंचो को मदद करने का कोशिश किया, या फिर नॉन ऑफ दिस, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग का ये पोस्टमास्टर ने क्या किया, लेंचो को पैसा कलेक्ट करके उसको पैसा देने के डिसाइड किया था क्या, तो हम लोग का आंसर होगा बी नंबर, टू हेल्प लेंचो बाय कलेक्टिंग मनी, वो लोग पैसा को इकट्ठा करके लेंचो को मदद किया, ठीक है। तो यही वाला हम लोग का है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अभी स्पेशल आपके लिए एमसीक्यू नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए डाल देंगे, कम से कम 30 से 40 एमसीक्यू, उसमें स्पेशल एमसीक्यू के लिए एक तो वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलिए आई होप के समझ में आ गया, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना।